इस एग्जाम्पल में हमें यह एक रॉड दी गई है। इस रॉड का यह जो इंड है वह थिनर इंड है और इस इंड की जो डेंसिटी दी गई है वह रो दी गई है, ठीक है। जबकि यह जो इंड है वह थिकर इंड है और इस इंड का जो डेंसिटी है वह ईटा इंटू रो दी गई है, ठीक है। जबकि इस पूरे रॉड का मास जो है वह कैपिटल एम दी गई है, साथ ही साथ इस रॉड का जो लेंथ है वह कैपिटल एल दी गई है, ठीक। हमें जो है इस रॉड के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और यह जो एक्सिस है इस रॉड के लेंथ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या लेंगे, हम यहाँ से x डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, एक मास एलिमेंट लेंगे। इस मास एलिमेंट की जो लंबाई मानेंगे उसे हम dx मानेंगे, क्लियर है। और इसका जो मास मानेंगे उसे हम dm मानेंगे। तो मेरा सबसे पहला मोटिव है इस dm को कैलकुलेट करना। तो dm हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो dm जो होता है वह क्या होता है, मास जो होता है, यह जो dm है वह क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रिप के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्लियर है, क्लियर है। तो हमें सबसे पहले इस स्ट्रिप वाले पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, लीनियर मास डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो लीनियर मास डेंसिटी है, इस रेड वाला जो स्ट्रिप है, इस x यानी कि इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे जो लीनियर मास डेंसिटी है, अगर उसको हम लेमडा x बोल रहे हैं तो लेमडा x को हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो लेमडा x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेंगे कि लेमडा x जो है वह ax प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है। लेमडा x किसके फॉर्म में है, ax प्लस बी के फॉर्म में है। अर्थात इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का अगर डेंसिटी लेमडा x है वह कितना है, ax प्लस बी है, ठीक है। तो हमें सबसे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें लेमडा x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अर्थात इस पॉइंट से यह जो स्ट्रिप है x डिस्टेंस पे, इस स्ट्रिप वाले पॉइंट पे हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो हम अगर देखें इस वाले इंड पे, इस थिनर इंड पे x कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इस थिनर इंड पे x को हम लोग क्या मानते हैं, 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, ठीक है। तो x यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो x जब 0 है, x जब 0 है तो डेंसिटी लेमडा x कितना है, रो है। यहाँ पे इस इंड पर डेंसिटी कितना दिया गया है, रो दिया गया है। तो लेमडा x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, रो। तो डेट इज रो बराबर क्या आ जाएगा, b, क्लियर है। रो बराबर a इंटू 0, एक्स की जगह पे जब 0 डाले तो रो लेमडा x की जगह पे क्या डालेंगे, इस पॉइंट पे रो है डेंसिटी तो रो डालेंगे प्लस b, तो रो इजकल टू a इंटू 0 प्लस b। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, जब हम इस इंड पे देखते हैं तो इस इंड पे हमें डेंसिटी कितना दी गई है, ईटा इंटू रो, ईटा इंटू रो। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे तो x 0 है, तो यहाँ से बढ़ते 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 जब इस इंड पे आएंगे तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ के बराबर। और लेंथ कितना दी गई है, कैपिटल L। तो इस कैपिटल L दी गई, तो L वाले पॉइंट पे हमारे पास डेंसिटी कितना है, ईटा इंटू रो है। तो लेमडा x के जगह पे क्या डालेंगे, ईटा इंटू रो इज इक्वल टू एक तो a ही है और x कितना है, यहाँ पे x कितना है, L है। तो हम लोग क्या डालेंगे, L प्लस b हमने कितना प्लस b, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ईटा इंटू रो बराबर क्या लिखेंगे, AL प्लस बी की जगह पे हमने कितना कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, रो। तो प्लस क्या लिखेंगे, b के जगह पे रो को जब हम इधर लाएंगे तो ईटा इंटू रो माइनस रो इजकल टू AL। तो डेट इज इक्वल टू ईटा इंटू इसमें से रो इंटू यहाँ से रो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ईटा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू एल। तो यहाँ से a कैलकुलेट जब करना चाहे तो a बराबर क्या आ जाएगा, ईटा इंटू सॉरी रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल, क्लियर है। a बराबर कितना गया, ईटा इंटू सॉरी रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल, क्लियर, ठीक है। तो हमें हमारे पास a का भी वैल्यू पता चल गया कितना है और b का भी वैल्यू पता चल गया कितना है। अगर a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो हमें इस पॉइंट पर
तो हमें इस पॉइंट पे लेमडा एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। कितना होगा लेमडा एक्स? तो अगर लेमडा एक्स बाबा लिखना चाहे तो एक जगह पे हम कितना लिखेंगे, रो ईटा माइनस 1 अपॉन एल, रो ईटा माइनस 1 अपॉन एल, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस बी हमारे पास कितना आ गया है, रो आ गया है, तो बी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, रो। ठीक है, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे, इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कितना है हमारे पास, इतना आ गया। क्लियर? ओके, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास डेंसिटी का, लीनियर मास डेंसिटी का वैल्यू इतना आ गया। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर डेंसिटी का वैल्यू हमें कितना पता है, लेमडा इंटू एक्स, और इस स्ट्रिप की लंबाई कितना है, डी एक्स। तो हम आसानी से अब डीएम निकाल सकते हैं। तो डीएम बराबर क्या होगा, डीएम बराबर जो होगा वह क्या होगा, क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी इस पॉइंट पर इंटू इस स्ट्रिप की लंबाई, लंबाई कितना है, डी एक्स। क्लियर है। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स इंटू डी एक्स। अब लेमडा एक्स के जगह पे हमने कितना कैलकुलेट कर लिए हैं, इतना कैलकुलेट किए हुए हैं, तो अब लेमडा एक्स के जगह पे इतना हम डाल देते हैं। क्या डालेंगे, रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल इंटू एक्स प्लस रो इंटू डी एक्स। क्लियर है, ओके, ठीक है। डीएम हमें पता चल गया। हम इस अगर, ठीक है, जब इस पॉइंट पर हमें डीएम का वैल्यू पता चल गया तो इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक, क्योंकि यह जो स्ट्रिप है इस एक्सिस के लिए क्या होगा, पॉइंट मास की तरह मानेंगे, और पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है यह हमें अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई है। ठीक है, तो डी आई बराबर क्या लिखेंगे, तो इस स्ट्रिप का मास हमारे पास क्या है, डीएम इंटू इस स्ट्रिप से इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारे पास, एक्स है, तो इंटू एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने डीएम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इस डीएम का वैल्यू हम यहां डाल देंगे। तो डीएम के जगह पे हम कितना डालेंगे, कितना लिखेंगे, रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल इंटू एक्स प्लस रो इंटू डी एक्स। हमने डीएम का वैल्यू यहां लिख दिया, इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर, दैट इज इक्वल टू डी आई इक्वल टू। ठीक है, यह डी आई क्या आ गया, इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, हमें चाहिए इस पूरे रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम विथ प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, एक्स यहाँ पे 0 होगा और एक्स यहाँ पे क्या होगा, एल होगा। तो यानी इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। तो लोअर लिमिट हम क्या डालेंगे, 0, और अपर लिमिट क्या डालेंगे, कैपिटल एल। ठीक है, इस डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्लियरली आई हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पूरे रॉड का इंटीग्रेशन आई हो गया इंटू, अब यहां से हम क्या करेंगे, 0 टू एल। ठीक है, इतना एक्स स्क्वायर को अंदर लाते हैं। एक्स स्क्वायर को जब अंदर लाएंगे तो ईटा माइनस 1 अपॉन एल इंटू एक्स पहले से है और एक्स स्क्वायर और आ गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इजकल टू इंटू एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, इंटू फिर डी एक्स प्लस सिंबल दे दिए, 0 टू एल। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, रो इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें क्या बचेगा, रो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। रो यहाँ पे यह जो टर्म है, यह पूरा टर्म रो ईटा माइनस 1 अपॉन एल, यह कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। तो हमारे पास क्या मिलेगा, रो ईटा माइनस 1 अपॉन एल 0 टू एल एक्स क्यू डी एक्स प्लस, यहाँ भी हम लोग रो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकाल लिए, 0 टू एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईटा रो इंटू
ईटा माइनस 1 अपॉन एल एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 0 टू एल प्लस यहाँ से रो बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स क्यू अपॉन 3 0 टू एल। क्लियर है? ठीक है, तो फिर यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल, हम अपर लिमिट डालेंगे तो एल टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 पर पावर 4 यहाँ पे लिखेंगे एल टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस यहाँ से रो बाहर है, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे एल तो एल क्यू अपॉन 3 हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 क्यू अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यह इक्वेशन पता चल जाएगा। यहाँ मिलेगा हमको एल टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस रो एल टू दी पावर क्यू अपॉन 3। ठीक है, इस एल क्यू एल से इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो एल क्यू टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा रो ईटा माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एल क्यू प्लस रो एल क्यू अपॉन 3। क्लियर है? अब यहाँ से रो और एल क्यू यहाँ भी है, रो एल क्यू यहाँ भी है, तो रो इंटू एल क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो रो इंटू एल क्यू कॉमन आ गया। ठीक है, बचेगा क्या ईटा माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रो इंटू एल टू द पावर 3, एलसीएम 12 एलसीएम हो गया तो 3 ईटा माइनस 3 प्लस 4। क्लियर है? तो हमें और क्या मिल जाएगा यहाँ पे रो एल क्यू तो 3 ईटा प्लस 1 अपॉन 12। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे रॉड का इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इतना आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वह एम के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, वह किस फॉर्म में चाहिए, एम के फॉर्म में चाहिए। तो एम के फॉर्म में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन निकालेंगे एम, यहां से हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसमें एम में, रो में, एल में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ठीक, तो इस इक्वेशन से हमें एम पता चलेगा। तो एम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, फिर वही बात है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे क्या एक्स का लोअर लिमिट क्या होगा 0 और अपर लिमिट क्या होगा कैपिटल एल। तो एक्स को यहाँ पे 0 डालेंगे और इसका अपर लिमिट क्या डालेंगे कैपिटल एल। तो डीएम क्या होगा, छोटे छोटे स्ट्रिप को मिला करके हमारे पास क्या बना है, यह बड़ा रड बना है और जिसका मास क्या दिया हुआ है कैपिटल एम दिया गया है। तो इस डीएम जो का इंटीग्रेशन जो होगा वह क्या हो जाएगा कैपिटल एम हो जाएगा। क्लियर है? और यहां से हम लोग क्या करेंगे, बचेगा क्या 0 टू एल रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल एक्स, और इस dx को अंदर लाएंगे तो इंटू डी एक्स प्लस 0 टू एल रो इंटू क्या लिखेंगे dx। क्लियर है? यहां से फिर यहाँ पे हमारे पास यह टर्म क्या आ गया है, यह टर्म कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल 0 टू एल एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ रो कांस्टेंट है बाहर आ गया 0 टू एल इंटू डी एक्स। क्लियर है? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे यहाँ पे 0 टू एल प्लस रो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सिंपली x। क्लियर है? इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रो ईटा माइनस 1 अपॉन एल, यहाँ हम लोग पहले अपर लिमिट डालेंगे
तो अपर लिमिट डालेंगे तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 तो 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ हमने 0 टू एल है तो रो इंटू अपर लिमिट एल लोअर लिमिट 0। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रो ईटा माइनस 1 अपॉन एल एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो इंटू एल। क्लियर है, यहाँ से एल कैंसिल आउट जब करेंगे तो एल जो है से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एल बचेगा। क्लियर है, इसको हम काट के लिख ही देते हैं, एल स्क्वायर इसको कैंसिल किए तो एल बचा। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या हो, यहाँ भी रो बचेगा डेट इज इक्वल टू एम बराबर क्या हुआ, यहाँ रो क्या बचा, रो इंटू ईटा माइनस 1 अपॉन इंटू एल अपॉन 2 प्लस रो एल। क्लियर है, यहाँ से हम लोग कॉमन इसमें क्या लेंगे, रो इंटू एल कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी रो इंटू एल रो एल है, यहाँ भी रो एल है, तो रो एल को हम लोग कॉमन ले लिए, बचेगा अंदर क्या, ईटा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रो इंटू एल या क्या होगा, ईटा माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, एलसीएम लेके हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, डेट इज इक्वल टू रो इंटू एल कितना होगा, ईटा प्लस 1 अपॉन 2 कैपिटल एम बराबर आ गया। ठीक है, तो इससे हमको क्या निकालना, हम लोग इससे निकाल लेते, रो निकाल लेते हैं, तो रो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m अपॉन एल इंटू 2m, 2 तो ऊपर आ गया 2m हो जाएगा, एल नीचे आ गया ईटा प्लस 1। क्लियर है, तो रो का वैल्यू, रो का हमने एक रिलेशन निकाल लिया m के साथ, तो हमें कितना मिल गया, इतना आ गया। क्लियर, ओके, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रो के वैल्यू को उठा करके यहाँ डाल देते हैं, तो रो तो हमें रो रिप्लेस हो जाएगा और m के फॉर्म में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है, तो I बराबर क्या होगा, अगर रो के जगह पे या तो I है ना, तो I बराबर क्या है, रो है, रो के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2m अपॉन एल इंटू ईटा प्लस 1, क्या लिखेंगे 2m अपॉन एल इंटू ईटा प्लस 1। क्लियर, इंटू एल क्यू है तो एल क्यू लिखेंगे, फिर इंटू 3 ईटा प्लस 1 अपॉन 12 है। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ से यह एल से यह एल क्यू को कैंसिल करेंगे तो एल स्क्वायर मिल जाएगा हमें, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 मिल जाएगा, तो हमें मिला कितना, m इंटू एल स्क्वायर मिला ऊपर, नीचे बटा नीचे क्या मिला, ईटा प्लस 1 मिला, इंटू इधर कितना मिला, 3 ईटा प्लस 1 अपॉन 6 मिला। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे तो क्या हो मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 3 ईटा प्लस 1 बटा ईटा प्लस 1 आई बराबर। क्लियर है, क्लियर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा, जब एम के फॉर्म में पूछा जाएगा तब। क्लियर है, नहीं तो अगर एम के फॉर्म में नहीं दे, सिंपली पूछ दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हमारे पास इतना होगा। क्लियर, तो यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था, टेक्निकल उदाहरण था, आप इसको एक बार खुद देखें, खुद समझें और अपने से प्रयास करें एक बार इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, ओके, थैंक यू।